बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है लेडीज़ कमीज़ का बाजू कमीज़ के साथ अटैच करने का प्रोसीजर। बहुत सारी बच्चियां कॉल कर रही थी, कह रही थी सर कमीज़ के साथ जो है बाजू अटैच करने का प्रोसीजर हमें सिखा दीजिए। आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये कमीज़ रखी हुई है हमारे पास, अब कमीज़ भी उल्टी है, बाजू भी उल्टा है। इसकी फ्रंट वाली छोटी कटिंग है, इसकी भी फ्रंट वाली छोटी कटिंग है। सिलाई के दौरान छोटी को छोटी के साथ मिलाएंगे, बड़ी को बड़ी के साथ। अब ये स्टिचिंग अलाउंस जो है अपना आपस में मिलाकर इसको आप पहले यूँ ऐसे चेकअप कर लें। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है इसके हिसाब से। तो बच्चियाँ स्टूडेंट्स फंस जाती हैं कि ये बाजू हम जब लगाती हैं तो हमें मसला पेश आता है। ये जो बीच वाली जगह है इसको आपने इस बीच वाली के साथ मिलाना है। ये वाली सिलाई वाली जगह इसके साथ आपने मिलानी है। ये फ्रंट एरिया जो है ये वाला आपने इसके साथ कवर करना है, बैक एरिया इसके साथ कवर करना है, तो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इसको ऐसे उठाना है, इसके साथ आपने यूं ऐसे रख लेना है। ये यूं जॉइंट को जॉइंट के साथ मिलाकर फिर आपने इस मशीन के अंदर एंट्री कर लेना है, यूं ऐसे। जब एंट्री कर लिया है आपने, फिर आपने इस कट को देखना है इस शोल्डर के ऊपर वाले जॉइंट के हिस्से के साथ। ये आपने मिला लेना है, फिर इस तरह से चेक कर लेना है जैसा मैं चेक कर रहा हूँ। अब बिल्कुल बराबर इक्वल आ रहा है। आप एक सबक याद कर लें कि जब भी आप बाजू लगाएंगे तो बाजू नीचे रखेंगे और हल्का सा बाजू को ढीला रखना है, ऊपर वाले एरिया को हल्का सा खींच के रखना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर का आपने स्टिचिंग अलाउंस रखना है। अब ये कट वाला हिस्सा इस ऊपर वाले जॉइंट के बराबर आना चाहिए। जब आप जॉइंट क्रॉस करने लगे तो उसके बाद फिर आपने ये आखिरी एरिया मिलाना है। ये आखिरी एरिया को आपने यूं ऐसे चेक करना है, फिर यूं चेक करना है, फिर ये यूं इधर तक। ये बिल्कुल बराबर और परफेक्ट आ रहा है। अब इसका इख्तिताम यानी इसका एंड हम कैसे करेंगे वो आपने काबिल गौर रहना है। ये तो बाजू वाला एरिया है, इसको नीचे रखना है और ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से। इसके बाद आपने ये कमीज़ का साइड एरिया है ये वाला, इसको आपने यूं ऐसे टर्न देना है। जहाँ से सिलाई हमने शुरू की थी उस सिलाई के ऊपर सिलाई एंड कर देनी है। ये अक्सर ख़वातीनें कहती हैं हमारे मोंडे बाजू फट जाते हैं, खुल जाते हैं, तो आप इसको डबल सिलाई लगा दिया करें। ऐसे सिलाई के साथ एक सिलाई और लगा दिया करें ताकि डबल सिलाई हो जाएगी तो उस ओवरलॉक भी हो जाएगी, फिर मजबूती हो जाएगी। अब ये डबल सिलाई हो गई है। डबल सिलाई होने के बाद अब हमने कमीज़ को बिल्कुल सीधा करके देखा है, चेक किया है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन और बराबर गुलाई भी साफ़ सुथरी बैठ चुकी है। ये देख लीजिए, ये ऊपर शोल्डर भी, ये कट बैन इसकी जो हाफ बैन है यानी ये भी बना ली है, ये बाजू भी लगा दिया है। एक फार्मूला आपको दोबारा आपको बता देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ जो परेशान थी कह रही थी सर ये कट हम किस हिसाब से लगाएं। आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि जितना ये तीरा हो, एक मिसाल है तीरा 14.5 है, आपने इस 14.5 का ये हाफ़ करके ऊपर से लेकर इसके हिसाब से आप कट कर दें। तो गले का जो हाला है वो हमने गले का 6 हिस्सा रख के मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ये गले का हाला गले का 1/6 हिस्सा करेंगे तो गुलाई बन जाएगी, बाकी ये खुद ब खुद कट बन जाएगा। तो ये आपके सामने रिज़ल्ट है कि बाकी सिलाई अलाउंस जो है वो इसके अंदर आ चुका है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका कट का आपको फार्मूला मिल चुका है। आइंदा इसी तरह का कट वाली शेरवानी कॉलर आप बनाएं ताकि ये एरिया उसके गर्दन से सर से कैसे उतरेगा और हम इसको किस तरह लंबा कट रखें और इसका गले का पैमाइश कैसे मालूम करें। तो दोबारा बता रहा हूँ, ये जितना तीरा है, तीरा इसका 14.5 था, 14.5 का आपने हाफ़ कर लिया। हाफ़ करके ऊपर वाले एरिया से
ये बिल्कुल ऊपर वाला एरिया है, क्योंकि इसमें 1 cm सिलाई आया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल इसके हिसाब से बिल्कुल इक्वल प्रॉपर हो गया है। अगर कोई औरत मोटी होती है, आप कहते हैं इसका सर मोटा है, इसके बाल ज़्यादा हैं, तो आप इस कट को 1 cm, 2 cm, 2.5 cm तक नीचे ले जा सकते हैं। नहीं तो जितना ये फार्मूला मैंने बताया है इसके हिसाब से। तो बाकी ये एरिया गले के 6 हिस्से पर, जैसा कि ये गर्दन है उसकी 15, तो 15 को हमने 6 पर डिवाइड किया था, तो इसका हाला कट कर लिया था। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इस हमारे मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं